हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों के यूपी आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि फॉर्म हम कैसे भरें, उनके जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो गांव है वहाँ पर सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो उन सब डाउट्स को आज मैं ख़त्म करने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आपके जो डाउट्स आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, आय प्रमाण पत्र हमें किसकी तरफ का बनवाना है। अगर लड़कियां अनमैरिड हैं तो किसका बनवाना है, तो ये तो आपको पता है आपके पिताजी का लगेगा, लेकिन शादीशुदा हैं तो किसका लगेगा। ठीक है। उसके बाद में ये है कि अगर हम अनमैरिड हैं और तब हम अब फॉर्म भर रहे हैं तो शादी के बाद क्या हमें जॉब छोड़नी पड़ेगी। कुछ बच्चों का ये भी डाउट है। तो सारे डाउट इसी वीडियो में आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे डाउट है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं तो कुछ लोग तो डाउट की वजह से फॉर्म नहीं, और कई जगह के फॉर्म अभी तक नहीं फिल हो पा रहे हैं, साइट नहीं चल रही है, तो वो कुछ दिन में या फिर कुछ टाइम बाद चलने लगेगी। तो आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में मैं सारे जो भी आप लोगों के डाउट हैं वो क्लियर करूंगी। पहली बात तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूपी आंगनवाड़ी भर्ती। ठीक है, कितने पद हैं? 23,753 पद। इतने पदों पर आपकी ये भर्ती चल रही है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं फॉर्म, देखिए फॉर्म, अगर आप अनमैरिड हैं, अनमैरिड हैं तो आपको पिता का ही आय प्रमाण पत्र बनवाना है। ये तो आपको पता होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र किसका बनवाना है? पिता का। ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आय प्रमाण पत्र कहाँ का लगेगा? देखिए, अगर आप फॉर्म, ठीक है, अगर आप फॉर्म अपने, ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र कहाँ का लगेगा? आय प्रमाण पत्र, अगर आप फॉर्म, ठीक है, अपने मायके से भर रही हैं, कहाँ से? मायके से, तो सारे डॉक्यूमेंट, सभी जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं वो कहाँ के लगेंगे? प्रमाण पत्र कहाँ के लगेंगे? आपके मायके के लगेंगे, यानी कि जहाँ से आप भर रही हैं। अगर आप ससुराल से भर रही हैं, ठीक है, जहाँ पे ससुराल है आपकी, तो ससुराल पक्ष के यानी पति के यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम डॉक्यूमेंट कहाँ के लगाएं। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप फॉर्म मायके से अनमैरिड हैं तब तो आपको पता है कि आपके फादर के ही, जैसे आय प्रमाण पत्र आपका फादर का लगेगा, जाति प्रमाण पत्र आपके नाम का लगेगा, है ना, और मूल निवास भी किसके नाम का लगेगा? आपके नाम का लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन होता तो आपके पापा के नाम पर है, लेकिन बनता मतलब खुद के नाम से है, कैंडिडेट के नाम से। ठीक है, तो ये समझ में आया। दूसरी चीज, अगर विधवा है, मान लीजिए विधवा या जो तलाकशुदा, ठीक है, ये क्या करेंगे? इनको कहाँ का लगाना है? ठीक है, तो इनके लिए भी डाउट है ना। तो देखिए, अगर आप विधवा हैं और आप मायके में रह रही हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, कहाँ के लगेंगे? आपके मायके के ही लगेंगे, है ना, पिता के यहाँ के, कहाँ के? पिता के। ठीक है, अगर आप ससुराल में रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं? ससुराल में। अब तलाकशुदा तो ससुराल में नहीं रहेंगी, है ना, जिनका तलाक हो चुका है, तो इस हिसाब से ससुराल में रह रही हैं, इनके लिए तो आप अलग ही मान लीजिए, है ना। ससुराल में रह रही हैं तो आप ससुराल यानी पति के नाम का आप क्या लगाएंगी? पति के नाम का आय प्रमाण पत्र लगाएंगे। ठीक है, पति के नाम का आय प्रमाण पत्र। बाकी जाति तो आपका खुद का लगेगा। ठीक है, समझ में? जाति चेंज नहीं होती है। ठीक है, जाति चेंज नहीं होती है। जाति आपकी कैसी होती है? पिता, मतलब जो पिता से मिली होती है वही हमारी जाति होती है। ठीक है ना, तो ये हो गई। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे क्या करना है। दूसरी चीज, अब आप लोगों के कमेंट हैं, ठीक है, आय प्रमाण पत्र को लेके आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत डाउट थे। अब जैसे आप लोगों का कमेंट मैं बताती हूँ, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं उनके डाउट। हमारा ब्लॉक में 35 सीटें हैं, पर हमारे विलेज में नो डेटा फाउंड बता रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो, हाँ, इसको समझ लो आप। ठीक है, नो डेटा फाउंड का मतलब क्या है? नो डेटा फाउंड, ये लिखा आ रहा है। ठीक है, ये लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? समझिए, इसका मतलब है
कि आप जहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप जहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ कोई सीट नहीं है, वहाँ कोई सीट खाली नहीं है, सीट खाली नहीं है। समझ में आया? यानी कि यहाँ पर जो नो डेटा फाउंड का मतलब है वो यही है कि सीट नहीं है, सीट खाली नहीं है। क्या मतलब है? सीट खाली नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? नो डेटा फाउंड का मतलब सीट तो है पर अभी सीट खाली नहीं है, मतलब वहाँ भरी हुई सीटें हैं, बस नो डेटा फाउंड का ये मतलब है। तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा नो डेटा फाउंड से, ठीक है। दूसरा है जहाँ नहीं आया है क्या वहाँ फिर से फॉर्म आएगा? तो देखो जहाँ नहीं आया, अभी तो नहीं आएगा लेकिन आने वाले समय में आएगा, ठीक है ना। मैं मेरे गांव में आया है, बट गांव में आया क्या भर सकते हैं, पता नहीं क्या लिखा है आपने, समझ में नहीं आया। मुरादाबाद में कब तक आएगी? तो जब आ जाएगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा? देखो पहले फॉर्म तो अप्लाई हो जाए उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। मैम एग्जाम होगा क्या? नहीं, ये एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड भर्ती है। क्या है? एग्जाम नहीं होगा, आपका मेरिट लगेगी, ठीक है, मेरिट लगेगी, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चों का डाउट था इसमें, एक और डाउट था एज रिलैक्सेशन को लेके। क्या? एज रिलैक्सेशन, ठीक है। क्या है? एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट, अगर हम बात करें आयु में छूट मिलेगी क्या या नहीं? तो देखो मैं बता दूं, इसमें आयु में छूट मिल रही है। ओबीसी वालों को कितने की मिल रही है? ओबीसी वालों को 3 साल की मिल रही है, और SC ST वालों को कितने की मिल रही है? 5 साल की, ठीक है। इसमें आयु में छूट मिल रही है, ठीक है। बाकी आपकी एज आपको पता ही है कितनी मांगी गई है, 18 से 35 वर्ष। कितनी मांगी गई है? 18 से 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद में अगर आप SC OBC या ST से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आय प्रमाण पत्र भी लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा। मेरा 2 प्रमाण पत्र बना हुआ है जाति निवास। देखो आय भी लगेगा तो आप आय भी बनवा लें, ठीक है। मैम अनमैरिड भर सकती हैं? बिल्कुल भर सकती हैं, ठीक है। आके ये है मैम कॉलेज रेगुलर कर सकती हूँ क्या? मैं ये एग्ज़ाम दे सकती हूँ? अगर मैं एग्ज़ाम दे सकती तो ज्वाइनिंग के बाद प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। मैम पेपर भी होता है क्या? नहीं, पेपर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। और बाकी मैम हम दूसरे गांव की सीट में फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ही होता है, दूसरे गांव की सीट में फॉर्म नहीं। हाँ, अगर आपके पास वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र होता है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन होती है। ये है मैम मेरे डॉक्यूमेंट पापा के घर के और अब मेरी शादी है तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल भर सकती हूँ, लेकिन आपको जॉब कहाँ करनी पड़ेगी? फिर मायके में करनी पड़ेगी, जहाँ आपका पापा का घर है, ठीक है। आप भर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा, ठीक है। मैम सिर्फ अपने ही गांव में सिलेक्शन होगा? देखो अपने ही गांव में सिलेक्शन नहीं, वहाँ की डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए फिर आपके पास, ठीक है। ग्रेजुएशन किया है लेकिन फॉर्म में नहीं लगाया तो क्या करें? अब आपने नहीं लगाया है तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपका अभी एडिट करने का ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है ना। बाकी ये सब आपके जो कमेंट है वो मैं आपको जवाब दे रही हूँ। और मेरी शादी हो गई है क्या? समतर में शादी हो गई है, जहाँ आपकी शादी हुई है वहाँ से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके क्या है डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएंगे, जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो आपके पति के नाम का लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे एक मैम मेरे हरदोई ज़िले में ब्लैक संडी में जगह नहीं है, फिर मैं क्या करूं? देखो वहाँ जगह नहीं है तो वैसे तो कंडीशन यही है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं तो आप वहीं से फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ऐसे क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी कहीं से डाल देगा, ऐसा नियम नहीं है। तो आप लोगों को क्या है, आप जहाँ रह रहे हैं, आप जहाँ जिस ब्लॉक जिस वार्ड में आते हैं वहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के कमेंट थे। बाकी सबसे ज़्यादा कमेंट था आय प्रमाण पत्र को लेके, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको आय प्रमाण पत्र किसका लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो आप लगाइए सभी, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो हायर एजुकेशन के हिसाब से बनेगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे, बाकी काफ़ी अच्छी भर्ती है। हाँ, और एक और चीज़, कहीं कहीं जगह से ये फॉर्म अभी ओपन नहीं हो रहे हैं तो वहाँ साइड प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, भरने लगेंगे कुछ टाइम बाद फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए, और बाकी ये है कि बाकी आपको समझ में आ गया। एक बच्चे का डाउट था
कि आपकी जैसे कि हाँ एक बच्चे का डाउट और मैं लेना भूल गई, जैसे कि उसमें ये था अगर जैसे मैंने अनमैरिड हूँ तब मैंने फॉर्म भरा है, उसके बाद में जब मेरी शादी हो जाएगी तो क्या मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप वहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप पति की तरफ डॉक्यूमेंट लगा के आप फिर से अपनी जहाँ आपकी ससुराल है वहाँ आप मतलब अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, और भी कोई आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करते रहिए, आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी इस भर्ती से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।